औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में मज़ीद रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। आज हम कुरान मजीद के 9वें पारे का ख़ुलासा बयान करने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद का 9वां पारा इस बात से शुरू होता है कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को उस वक्त के जो सरदार थे उन्होंने क्या कहा और फिर उनका अंजाम क्या हुआ। ये भी किसी भी कौम में जो सरदार होते हैं वो मादियत में बहुत ज़्यादा गर्क हो जाते हैं अगर वो अल्लाह का खौफ न रखते हों और इल्म न रखते हों। तो आप कुरान मजीद में नज़र दौड़ाएँ तो जहाँ जहाँ भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए तो उस हक़ को जुटलाने के लिए जो सर फहरिस्त लोग थे हक़ को जुटलाने वालों में, वो उस वक्त के सरदार थे। क्योंकि वो बातिल सरदारी का निज़ाम ख़तरे में पड़ जाता है, क्योंकि सरदार वो लोग बनते थे जो लोगों के हुकूक को गज़ब किया करते थे और लोगों पे जुल्म करते हुए सरदार बने बैठे थे। तो नबी और रसूल तो आते ही बातिल की सरदारी को ख़त्म करने के लिए, गरीब और मज़लूम तबके को हक़ दिलाने के लिए आते हैं और लोगों को अल्लाह की मार्फत देने के लिए आते हैं। तो इसलिए हर नबी और हर रसूल के सामने वक्त के जो सरदार थे जो मादियत से लैस थे, उन्होंने रूहानी ताकतों से जब टकराव लिया तो वो निस्त नाबूद हो गए। तो ये शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी इसके भी जो सरदार थे उन्होंने कहा कि आप और आपके मानने वालों को हम इस बस्ती से निकाल देंगे, क्योंकि आप तौहीद की बात करते हैं और हम तो एक खुदा को नहीं मानते। वो मुशरिक थे, इसलिए वो अहले तौहीद को पसंद नहीं करते थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक आप बस्ती से निकाल दो, लेकिन हम आपकी तरफ वापस नहीं आएंगे। अगर आपकी तरफ हम वापस आए तो गोया हमने अल्लाह पे झूठ बांधा, क्योंकि हक वाजे होने के बाद कभी भी हक वाले बातिल की तरफ नहीं जाया करते हैं। और फिर इन सरदारों ने कहा कि हमारा जो दीन जुटलाना है ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी बात नहीं है, तुम इंतज़ार करो कि अल्लाह का अजाब तुम पे आता है। और फिर तारीख ने यह देखा कि वो जो सरदार बने बैठे थे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में, वो रात को सोए और सोते में ही जलजले की नज़र आ गए, ज़मीन में एक बोचाल आया और वो तबाह बर्बाद होकर रह गए। इसके बाद ही अल्लाह फरमाता है कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने हक़ का पैगाम जुटला दिया था, इसलिए हलाकत उनको हुई। और शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस हलाकत पे अफसोस नहीं करता, क्योंकि मैंने अपनी रसालत का हक़ अदा कर दिया था। मैंने इनको वाज़े हक़ का पैगाम पहुँचाया था, लेकिन इन्होंने उस पर अमल नहीं किया। इसलिए हक़ का पैगाम पहुँचने के बाद अगर कोई हलाक हो जाता है तो उसकी हलाकत पे अफसोस न करना, ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि जिसने भी हमारे रसूलों की तकजीब की, जुटलाया उनको, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। और अल्लाह फरमाता है कि हमने पैगंबरों को आजिज़ी के रास्ते पे चलना सिखाया। पैगंबर वही होता है और पैगंबरों के रास्ते पे भी वही होता है जो आजिज़ी करने वाला होता है, क्योंकि इज्ज़ अल्लाह को पसंद है। और जो तकब्बर करता है, जो मुतकब्बिर होता है, वो शैतान के रास्ते पे चलने वाला होता है। इसके साथ ही अल्लाह फरमाता है कि जिन लोगों को हम हिदायत दे देते हैं फिर उन पे आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी उससे बारिश बरसती है, मौसम मुतदिल हो जाते हैं। अल्लाह सियारों और सितारों को उनके लिए बाइस रहमत बना देता है और सितारों और सियारों को मुसख्खर करके उनकी नियामतों में इजाफा फरमा देता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की तदाबीर से जो लोग बेखौफ हैं, यानी अल्लाह के अजाब का वादा आकर रहेगा काफिरों पे, मुनाफिकों पे और नाफरमानों पे। और आगे अल्लाह फरमाता है कि ये जो बेहिदायते लोग हैं, इनके कीने और बुग़्ज़ की वजह से इनके दिलों पे मोहरें लग गई हैं। इसके साथ ही अल्लाह फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमने फ़रऔन की तरफ भेजा और फ़रऔन के जो चेले थे, उसके कौम के भी जो सरदार थे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को जुटलाया और उनका अंजाम दर्दनाक हुआ, बुरा अंजाम हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़रऔन को अपनी रसालत की खबर दी और कहा कि मैं हक लाया हूँ और
तू बनी इसराइल को हक की पैरवी के लिए आज़ाद कर दे। इनको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है, तू इंसानों को ग़ुलाम ना बना, तू इनके बच्चों को कत्ल ना कर और बच्चियों को ज़िंदा छोड़कर जो तू तदाबीरें इख्तियार करता है ये छोड़ दे, क्योंकि हक ने वाज़े होकर ही रहना है। फ़िरौन ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी लेके आओ। ये कौमें मांगा करती थी, लेकिन जिस कौम ने भी निशानी मांगी उनको अगर मुजज़ा मिल गया, निशानी मिल गई, और उसके बाद अगर उन्होंने हक का साथ नहीं दिया तो उनका अंजाम फिर बहुत बुरा होता है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुजज़ा अता फरमाया कि उनका आसा जो था वो इज़्दहा बन जाता था, और वो बगल में हाथ डालते तो उनका हाथ चमक उठता था, रोशन हो जाता था। ये जब देखा तो फ़िरौन ने कहा कि ये तो कोई जादू है। वो बदबख्त मुझसे और जादू में फ़र्क नहीं समझ सका। वो जादूगर और नबी की पहचान नहीं कर सका। जादूगर तो हक का पैगाम नहीं देते, वो तौहीद की बात नहीं करते, वो रसालत का पैगाम नहीं देते। जो नबी होता है वो शिर्क से मना करता है और तौहीद की बात करता है, जुल्म से रोकता है। फ़िरौन और इसके जो हवारी थे, जो सरदार थे, उन्होंने पूरे मुल्क से जादूगरों को जमा किया, बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करवाया। फ़िरौन के दरबार में जब मुकाबला होता है तो फिर जादूगर आते हैं, तो वो जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि पहले आप शुरू करेंगे या पहले हम शुरू करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपने करतब दिखाएं, आप शुरू करें। उन्होंने अपने जादू की जब शुबदाबाजियों को छोड़ा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने मूसा को वही की कि मूसा अपने आसा को छोड़ दे। उनका आसा जब ज़मीन पे आता है वो इज़्दहा बन जाता है, और वो इज़्दहा उन सब जादूगरों के जो करतब होते हैं उनको हड़प कर लेता है, हत्ता कि फ़िरौन को भी हड़प करने के लिए वो दौड़ता है और वो रुक जाता है। आगे ये बात देखने के बाद जितने भी जादूगर थे सारे के सारे सजदे में गिर गए, और सजदे में गिर कर वो ईमान ले आए। लेकिन फ़िरौन और उसके जो हवारी सरदार थे वो ईमान न लाए। यहाँ पे सूफिया ने कमाल बात की कि अल्लाह ने जादूगरों को क्यों ईमान अता किया, क्यों उन्होंने एक नबी का अदब किया। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि पहले आप शुरू करेंगे या हम शुरू करें, यानी एक नबी का अदब करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिदायत अता फरमाई। और बाज़ उरफा ने ये लिखा है कि जादूगरों ने भी पगड़ियाँ बांधी हुई थी, उनके भी अमामे थे, उनके भी दाढ़ी थी। तो अल्लाह ने कहा कि बज़ाहिर सूरत तो ये मेरे नबी जैसी बना के बैठे हैं, तो क्यों ना मैं इनको बातनी तौर पे भी अपने नबी के पैरोकारों में शामिल कर लूँ। जो ज़ाहिर इस्लाम वाली सूरत बना लेता है उसके बातिन को भी अल्लाह मुसलमान कर देता है, क्योंकि फ़िरौन और उसके आवारियों की जो ज़ाहिरी सूरत थी वो मुसलमानों वाली नहीं थी, इसलिए उनका बातन भी नहीं बदला गया। इसलिए बातन की भी बड़ी कीमत है, लेकिन ज़ाहिर की भी बड़ी कीमत होती है। हमें ज़ाहिर को भी इस्लाम के मुताबिक करना चाहिए और अपने बातिन को भी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक मुज़य्यन करना चाहिए। फ़िरौन ने उनको ईमान लाने की पादिश में उनको कहा कि मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा और तुम्हारे पाँव काट दूंगा और तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा, तुम इस दीन से फिर जाओ। लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने अल्लाह से साबित कदमी मांगी और ईमान की मौत मांगी और वापस बातिल की तरफ नहीं गए। फ़िरौन ने उनके साथ जुल्म किया, उनको कत्ल करवा दिया। फ़िरौन को सरदारों ने यह मशवरा दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा न रख, वरना ये तौहीद का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा देगा और तेरी इस बस्ती में, तेरी सल्तनत में तेरे खुदा होने के दावे को ख़त्म कर दिया जाएगा, तेरी ये नाम नहाद बादशाहत रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। तो फ़िरौन ने इस कौम के बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया और बच्चियों को ज़िंदा रखना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि आप सब्र से अल्लाह की मदद मांगो, अल्लाह बेहतर वारिस देने वाला है। ऐसी बात नहीं कि बेटा ही वारिस बनता है, उसकी हिकमतें हैं, वो बेटियों से भी वारिस अता फरमा देता है। बाज़ औक़ात वो अपने मुकर्रबीन को मरियम अलैहिस्सलाम जैसी वारिसा भी अता फरमाता है। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आपकी वजह से मारे गए, पहले भी आपकी पैदाइश पे ये बदबख्त फ़िरौन बच्चों को जला देता था, कत्ल कर देता था और बच्चियों को जिंदा रखता था। आज फिर आपकी रिसालत के ऐलान की वजह से ये हमारे बच्चों का कातिल बन गया है।
تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم صبر کرو، اللہ تمہیں زمین میں خلافت دے گا اور وہ تمہیں آزمائے گا، اگر تم شکر گزار بن گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے اللہ نے فرعون کو قحط سالی میں اور خشک سالی میں مبتلا کر دیا، اور افلاس نے ان کو پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں، لیکن فرعون اور اس کے عواری پھر بھی نصیحت پکڑ نہ سکے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بدشگونیاں کرنے لگ گئے اور جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ جوں کا، مینڈک کا اور خون بہنے کا عذاب بھیجا، اور پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ اللہ سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم پہ ٹل جائے۔ یہ ایک ہفتے کے اندر ان پہ آسمانوں سے عذاب آ گئے، کیڑوں سے، ٹڈیوں سے، اور خون بہنے شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن وہ پھر بھی ایمان لانے سے منحرف ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے عذاب کے ذریعے ان کو دریا برد کر دیا، اور دریائے نیل کی طغیانیوں میں وہ ڈوب گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ غافلوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر زمین کا وارث بنا دیا، لیکن وہ جب دریا پار کر کے اگلی ایک بستی میں گئے تو وہ بنی اسرائیل بدبخت، وہاں کی ایک قوم بچھڑے جیسی کسی چیز کی پوجا کر رہی تھی، اس کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ بھی کوئی ایسی چیز ہمیں بنا کے دیں جو نظر آئے اور جس کی ہم پوجا کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے وقوفو، ظالمو، اللہ کے آگے جھکنے کے علاوہ کوئی اور راستہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کو چھوڑ کر کیسے کسی اور کی پوجا کرنے کو حکم دیتا ہوں؟ بت پرست تو ہمیشہ جہنمی ہوتے ہیں اور برباد ہو کے رہتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے بنی اسرائیل جس نے تمہیں زمین پہ فضیلت عطا کی اور تمہیں فرعون سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے حکم دیا کہ 40 راتیں خلوتیں کرو کوہ طور پر آ کر، اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ پیچھے سلطنت میں، قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن چلے گئے، پیچھے یہ بدبخت قوم بنی اسرائیل کی بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی۔ واپس آ کے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سختی کا اظہار کیا کہ ظالمو، کیوں توحید چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے ہو؟ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی بھی سخت باز پرس کی، غصے کا اظہار کیا کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا، لیکن ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمجھا چکا تھا لیکن یہ بدبخت سمجھ نہیں آئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ تکبر والے تھے اور ان کا انجام برا ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فسادیوں کے راستے پہ کبھی نہ چلنا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کی خواہش کی تو طور پہ بلا کے ہم نے ایک پہاڑ پہ جلوہ ڈالا، فرمایا موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ بھی اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا میں ہو گیا ہوں یقین والا اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے رسالت کے لیے چن لیا تھا اور وہ پیغام رسالت پہنچاتے رہے، وہ متکبر نہیں تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تکبر کرنے والے کو کبھی بھی بزرگی عطا نہیں ہوتی اور متکبر آدمی کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی۔ بنی اسرائیل ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے، اور پھر وہ بچھڑے کی جو عبادت انہوں نے کی تھی اس پہ انہوں نے توبہ کی، اور جن لوگوں نے توبہ کی ان کو معافی مل گئی اور اللہ کی آیتوں پہ دوبارہ ایمان لے آئے۔ اور اللہ نے کہا کہ اب تم متقی ہو گئے ہو، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو اور ہماری آیتوں پر ایمان لے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تورات پر جو لوگ ایمان لے آئے اور بعد میں جو قرآن پر ایمان لے آئے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو یعنی بنی اسرائیل کو میں نے واضح بتا دیا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور اس پہ ایمان لانا تمہارے لیے لازم ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ قوم موسیٰ پہ ہم نے من و سلوہ اتارا، بیت المقدس جیسا شہر ان کو عطا کیا، ان کے پانی کی کمی دور کرنے کے لیے 12 چشمے نکالے، لیکن ان لوگوں نے
तकब्बर किया और तकब्बर की वजह से इन पे जुल्म आया और इन पे अजाब आया। हफ्ते के दिन की आजमाइश डाली गई अल्लाह की तरफ से कि हफ्ते के दिन शिकार ना करना, और अल्लाह की ये आजमाइश थी कि हफ्ते के दिन ही समुंदर में और नदियों में मछलियाँ ज़्यादा आती थी ताकि इनका जी ललचाए। बाज़ औक़ात हराम बज़ाहिर बड़ा अच्छा लग रहा होता है, ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है इस बदबख्ती की वजह से कि ये हफ्ते के दिन शिकार करने लग गए। ये पानी को रोक लेते, मछलियां जमा कर लेते और इतवार को जाके पकड़ लिया करते और कहते देखें जी हफ्ते के दिन को तो हमने शिकार नहीं किया, यानी अल्लाह को धोखा देते थे। हालांकि अल्लाह तो दिलों के हाल जानने वाला है। जिस तरह आजकल हम में से हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जिनको एक दिन बहार होता है, डॉक्टर कहता है आज रोज़ा नहीं रखना, वो पूरा महीना रोज़े नहीं रखते और कहते हैं जी हमें डॉक्टर ने मना किया हुआ है। छोटा सा कोई मर्ज होगा तो कहते हैं जी डॉक्टर ने मना किया हुआ है। भाई दिलों में मर्ज है, इस वजह से तुम रोजे नहीं रखते। जिसकी दायमी मर्ज है, जिस पे ज़ोफ है, जिसकी शदीद बीमारी है, तो वो रोजे न रखे, वो फिदिया दे, उसके लिए अहकामात हैं। लेकिन जानबूझ के जो बीमारी का बहाना बनाकर रोजे नहीं रखते वो जुल्म करते हैं और वो अजाब में मुब्तला कर दिए जाते हैं। फिर ज़कात के हीले बहाने करते हैं कि जी मुझ पे कर्ज है और बैंक से निकाल लेते हैं यकम रमज़ान को कि हमारी ज़कात न काटी जाए। जो लोग ज़कात नहीं देते और ऐसे अमाल करते हैं वो यहूदियों की तरह, यानी इस तरह अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे धोखे से बचना चाहिए, ये अपने आप को इंसान धोखा देता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि फिर इस धोखे की वजह से उन पर अजाब आया और वो बंदर बना दिए गए। आगे अल्लाह फरमाता है कि इनके जाननशीनों ने, यानी तौरात के आगे जो आलिम आए, जाननशीन आए, उन्होंने हमारी आयात को बहुत सस्ता बेच दिया। और जो लोग किताब को थामे रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, वो राह निजात पे होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के बाद अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले का वाक़या बयान करता है कि जब मैंने सब रूह को जमा करके कहा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब ने इकरार किया था कि कालू भला, हाँ तू हमारा रब है। आगे अल्लाह फरमाता है कि दुनिया में आके तुमने अपनी उस मार्फत को तलाश करना है। ये नफ्स की आलाइशें, ये शैतान की शैवानियत की वजह से वो वादा तुम भूल चुके हो। तुम अल्लाह के ज़िक्र से, खौफ से और खशियत से अपने दिल को साफ करो, तुम्हें वो वादा याद आ जाएगा। ऐसा ना करना कि हमारे वालिदैन मुशरिक थे इसलिए हम भी मुशरिक हो गए, ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाता है इसीलिए मैंने वहाँ वादा लिया था कि ताकि दुनिया में आके जो हमारी आयात और हमारी निशानियों से मुंह मोड़े उनके लिए क़यामत के दिन दर्दनाक अजाब होगा। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये बेहतरीन किस्से हैं जो मैंने पहले बयान किए पिछले अंबिया के और आदम की तख्लीक के और मूसा अलैहिस्सलाम के, शुएब अलैहिस्सलाम के, सालेह अलैहिस्सलाम के। ये इसलिए बयान किए कि ताकि लोग हिदायत हासिल कर सकें। माजी की जो तलखियाँ होती हैं, माजी की जो खूबियाँ या खामियाँ होती हैं, उनसे इस्तेफादा करके हाल में जो लोग तब्दील होते हैं उनका मुस्तकबल अल्लाह रोशन कर देता है। आप कुरान पे भी देखें कि कुरान माजी को हाल के साथ जोड़ते हुए मुस्तकबल की निशानदेही कर रहा है कि माजी की उम्मतों की तरह जुटलाना नहीं है, अहले हक के रास्ते पे रहना है और जन्नत मुस्तकबल में तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी और दुनिया में हुकूमत, सरवत और खिलाफत तुम्हें अता हो जाएगी। आगे अल्लाह फरमाता है कि बेहिदायत लोगों की मिसाल चौपाइयों की तरह से है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं, क्योंकि चौपाए तो अपने मालिक को पहचानते हैं, ये चौपाइयों से भी गए गुजरे हैं कि अपने मालिक को नहीं पहचानते। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह को इस्माउल हुसना यानी अच्छे नामों से पुकारो, कभी उसको या अल्लाह कहो, कभी या रज़्ज़ाक कहो, या जुल जलाल वल इकराम कहो, या हय्यु या कय्यूम कहो। बंदे तू प्यार और मोहब्बत से अल्लाह को पुकारता जा, अल्लाह तुझे अता करता जाएगा। आगे अल्लाह फरमाता है कि हक वाली जमात के साथ चलो, उस जमात के साथ चलो जो अल्लाह को अच्छे नामों से पुकारती है, यानी अल्लाह का जिक्र करती है। आगे अल्लाह फरमाता है कि मुनकरों को बाज़ औक़ात में डील देता हूँ, दुनिया उन पे खोल देता हूँ, लेकिन इसकी वजह से परेशान ना होना, ये मेरी हिकमत अमली है। बाद में जब मेरा अजाब उनको जकड़ता है तो उनको फुर्सत ही नहीं मिलती और वो आन की आन में तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है, एक आयत नाजुल हुई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पागल, दीवाना या मजनू न कहो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक रात
पूरी क्रैश के मक्का के लोगों के एक एक खानदान का नाम लेकर उनको आग के अजाब से डराया, उनको आखिरत के अजाब से डराया। तो एक आदमी ने मक्के में कहा कि माज़अल्लाह ये मजनून हो गया है जो पूरी रात लोगों को इस तरह दावत देता रहता है। तो अल्लाह फरमाता है कि वो मजनून नहीं है, बल्कि मैंने डराने वाला उनको भेजा है, क्योंकि नबी या बशीर होते हैं या नज़ीर होते हैं, या खुशखबरियाँ भी सुनाते हैं जन्नत की और दोज़ख के अजाब से डराते भी हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये लोग क़यामत का सवाल करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको फरमा दीजिए कि क़यामत का इल्म तो अल्लाह को है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि वो अचानक आ जाएगी और तुमने क़यामत की क्या तैयारी कर रखी है। आगे अल्लाह फरमाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की रात और तस्कीन के लिए, उनके लिबास के लिए हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, यानी इंसानों को जोड़ों में पैदा किया ताकि एक दूसरे से लुत्फ हासिल कर सकें, ज़िंदगी में करार और सुकून पा सकें, एक दूसरे के लिबास और नफासत की वजह से ज़िंदगी में करार आ जाए। आगे अल्लाह फरमाता है कि औलाद हो जाने के बाद कुछ लोग अपनी औलाद को मुशरिक बना देते हैं, शिरक में मुब्तला कर देते हैं। ये लोग बड़े बदनसीब और जाहिल लोग हुआ करते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये बेजान चीज़ों को खुदा बनाते हैं, जो ना देख सकते हैं बुत, ना सुन सकते हैं, ना कोई देख सकते हैं, ये उनको खुदा बना रहे हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि सालिहीन का मददगार अल्लाह है, जो बुतों को छोड़कर अल्लाह के आगे झुकते हैं, अल्लाह उनका मददगार होता है। और आगे अल्लाह फरमाता है कि बुत न नफ़ा और न नुकसान दे सकते हैं, अल्लाह फ़ायदा भी देता है और अल्लाह की तरफ से या गुनाहों पे नुकसान होता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि शैतान के वसवसे जब आए, जब बुरे ख्यालात आने लगें, जब शुकूक शुबहात आने लगें, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेनी चाहिए, इस शैतान मरदूद से पनाह मांगनी चाहिए। आगे अल्लाह फरमाता है कि बुरी सूबत गुमराही है, नेकों की सूबत में बैठना चाहिए, हमेशा अहले तौहीद के पास बैठना चाहिए, शिरक वालों से दूर रहना चाहिए। ये शिरक की जो बू है ये बड़ी बुरी चीज़ है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी के साथ और तवज्जो के साथ सुना करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज अगर हम कुरान सुनना और समझना शुरू कर दें तो हमारे रूहानी और मादी मसले हल हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, हम दुनिया में भी अच्छे हो जाएंगे और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। आगे अल्लाह फरमाता है कि अपने रब को सुबह व शाम दिल ही दिल में याद कर लिया करो, यानी दिल के साथ, इत्मीनान कल्ब के साथ, हुज़ूरी कल्ब के साथ और तवज्जो के साथ सुबह शाम अल्लाह को याद करो। हदीस में फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज तिलु होने तक और असर की नमाज से लेकर मगरब तक अल्लाह के ज़िक्र की और तस्बीहात की बड़ी फजीलत बयान की गई है। इसलिए सुबह व शाम अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह में इन ज़ाकिरीन में शामिल फरमाए। इसके साथ ही अल्लाह फरमाता है कि गाफिलों में ना हो जाना, कभी भी गफलत करने वालों में ना हो जाना, हमेशा अल्लाह को पुकारते रहना, तस्बीहात करते रहना, इस्माउल हुसना का विर्द करते रहना, नमाज कायम करते रहना, अल्लाह अल्लाह करते रहना, गैर अल्लाह की तरफ न जाना। आगे अल्लाह फरमाता है कि फरिश्ते तकब्बर नहीं करते बल्कि तस्बीह और तहलील करते हैं और सजदा करते हैं। मालूम ये होता है कि जो तकब्बर करता है ना उसके नसीब में सजदा होता है और ना वो तस्बीह कर सकता है। सही हकीकी सजदा और हकीकी लज्जत जो है वो आजिज़ लोगों को ही नसीब होती है। इसके साथ ही आगे सूरतुल अनफाल शुरू हो जाती है। सूरतुल अनफाल ये मदनी सूरत है, ग़ुज़वा बदर के बाद 2 हिजरी में ये नाज़िल होती है। 75 आयात हैं, 10 रुकू हैं इसके अंदर, 1243 अल्फाज हैं और 5299 हरूफ इसके अंदर पाए जाते हैं। माले गनीमत के हवाले से इसकी पहली आयत में आता है कि माले गनीमत के हवाले से आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहें कि माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। माले गनीमत वो होता है कि मुसलमान जब जहाद करते हैं तो काफरों का जो सामान जो उनके पास आता है और काफरों का जो मालो मता, जो औरतें, जो बच्चे कैदी बना के आते हैं या जो मादी चीज़ें आती हैं, रुपया पैसा आता है, गल्ला अनाज आता है, हथियार आते हैं, तो इनको माले गनीमत कहा जाता है। और इस्लामी शरीयत में ये इस्लामी रियासत का हक होता है और वो उसको जहाँ चाहे खर्च कर सकती है। वो मुजाहिदीन की फलाह व बहबूद पे खर्च हो सकता है, मुजाहिदीन के बीवी बच्चों की इस्लाह पे खर्च हो सकता है, माशरे के सोशल कामों में खर्च हो सकता है। लेकिन ग़ज़वा बदर में आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमा रहा है कि ये अल्लाह और उसके रसूल का है। सहाबा को कह दीजिए कि जिस तरह मेरा नबी तकसीम करे आप माले गनीमत पे सवाल नहीं कर सकते। आगे अल्लाह फरमाता है कि मोमिनों के सामने जब अल्लाह की आयात
सुनाई जाती हैं तो उनके दिल डर जाते हैं, क्योंकि वो तकवे वाले लोग हैं। और हकीकत में यही लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और नफली सदक़ात भी करते रहते हैं। ये मुत्तकी और बुलंद दर्जे वाले लोग होते हैं। इसके साथ ही अल्लाह फरमाता है कि हिजरत वाली रात अल्लाह की मेहरबानी हुई कि काफिर तो आपको कत्ल करने का प्लान बना रहे थे, कि लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही हिकमत अमली के साथ आपकी हिजरत को मुकम्मल फरमाया और मदीने में आके इस्लामी फलाही रियासत के लिए एक साजगार माहौल अता फरमाया। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की राह में साबित कदम रहो। जो लोग साबित कदम रहते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है, जिस तरह बदर के मैदान में सहाबा इकराम साबित कदम रहे। अल्लाह फरमाता है कि बदर के मैदान में आपकी दुआ कबूल हुई और फरिश्ते जोक दर जोक आपकी इमदाद के लिए उतरे। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है, वो चाहे तो 313 को हज़ारों पे गालिब कर देता है। अगर मुसलमान आज भी बदर जैसी फ़ज़ा पैदा करें तो फरिश्ते इनकी नुसरत के लिए जोक दर जोक आज भी उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। अल्लाह ने फरमाता है कि ग़ज़वा बदर में बारिश के ज़रिए मुसलमानों की मदद की गई, काफिरों पर आपका रोब डाला गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये खासियत अता हुई कि उम्मत मोहम्मदी का मुशरिकीन पे, काफिरों पे, यहूद नसारा पे 1 मील से ज़ायद फासले पे रोब मिल जाता है। ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नालैन का तसद्दुक़ है। अल्लाह फरमाता है कि बदर में इन काफिरों पे फरिश्तों ने जोड़ जोड़ पे मारा, अंग अंग पे मारा, क्योंकि ये नाफरमान थे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले थे। ये दुनिया में भी आग में होंगे और आखिरत में भी आग होंगे। दुनिया में हसद की आग में जलेंगे और आखिरत में जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि जो जंग में भाग जाए, मैदान जहाद में भाग जाए, पीठ फेर के भाग जाए, वो जहन्नमी है। इसके साथ ही इसमें अलबत्ता ये बात है कि हिकमत अमली के साथ अगर कोई काफिर को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई पलटता है तो उसमें उसके लिए तखसीस है। ये मैदान जंग को जो मुसलमानों को छोड़ के भाग जाता है उसके लिए हुक्म है कि वो जहन्नमी है। आगे अल्लाह फरमाता है कि बदर के मैदान में वो खाक आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। अल्लाह फरमाता है कि मोमिनों पर अल्लाह का खास फजल है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो है मोमिनो। और मुनाफिक और यहूदी बदतरीन मखलूक हैं, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात नहीं मानते। और जो मोमन होते हैं वो फ़ौरन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस माशरे में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ख़त्म हो जाता है उस माशरे पे अजाब आ जाता है। यानी जिस कौम में, जिस इलाका में, जिस बस्ती में, जिस मुल्क में नेकी का हुक्म करने वाले और बुराई से रोकने वाले ख़त्म हो जाते हैं, बुराई देख के लोग खामोश हो जाते हैं। हदीस का मफहूम है कि जुल्म देख के अगर कोई खामोश होता है, उसके माथे पे शिकन तक नहीं पड़ती, तो क़यामत के दिन अल्लाह इसका हिसाब उस जालिम के साथ करेगा, क्योंकि इसने दिल में भी बुरा नहीं कहा था। तो ज़ुबान और हाथ के साथ रोकना ये रियासत इस्लामिया का काम है। उम्मत जब तक इस काम पे चलती रही तो वह अजाब से बचती रहेगी। आगे अल्लाह फरमाता है कि याद करो जब कलील जमात को कसीर पर फतह अता फरमाई, यानी 313 को हज़ारों पे गालिब फरमा दिया और रिस्क दिया तुम्हें माले गनीमत की सूरत में। आगे अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अमानतों में ख़यानत ना करो, आगाह रहो, माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, बड़ा ही फितना है, लेकिन जो अल्लाह के लिए डरते हैं उनके लिए इसमें बड़ा अजर भी है। ऐ ईमान वालो और डरने वालो, तुम्हारे लिए बख्शिश और नियामतें हैं। हिजरत की राह में जो चलता है अल्लाह की ख़ास मदद उसके साथ शामिल हो जाती है। जो अल्लाह की रज़ा के लिए वतन छोड़ता है, अल्लाह की रज़ा की खातिर देश छोड़ता है, तो अल्लाह फरमाता है ख़ास मदद उसके साथ हो जाती है। अल्लाह की तदाबीर सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये कुरान मजीद को पिछले लोगों के किस्से और कहानियाँ बता रहे हैं, हकीकत में ये अल्लाह से अज़ाब मांग रहे हैं। लेकिन जब अबू जहल ने कहा कि अगर ये आयात सच्ची हैं, तुम सच्चे हो, तो अजाब आ जाए हम पे, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, जब तक है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके दरमियान मौजूद हो तो इन पे इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा, इसलिए आपकी वजह से अजाब रोक दिया गया है। आगे अल्लाह फरमाता है कि मस्जिद हराम के मुतवल्ली यानी खाना काबा की खिदमत करने वाले ये फिस्क
فجور والے لوگ نہیں ہو سکتے جو لغو نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، گانا بجانا وہاں کرتے ہیں، تو یہ خانہ کعبہ کے متولی نہیں ہیں، بلکہ خانہ کعبہ کے اصل مالک، اصل خادم اہل توحید ہیں، جو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ بلند کرتے ہیں۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ فتح مکہ کے وقت کیسے وہ توحید والے اس گھر میں داخل ہو گئے، اور وہ لغو نمازوں والے، وہ مشرک، وہ ناپاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے گھر سے نکال دیے گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مجاہدین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے، یتیم کی تعلیم پہ خرچ کرتا ہے، مسلم معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتا ہے، اور جو طاغوت ہے، جو کافر لوگ ہیں، یہ اللہ کے خلاف خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ دنیا کے امن و امان خراب کرنے پہ خرچ کرتے ہیں، یہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے کافر کا جو مال ہے اس کو بھی کمزور کرنا یہ اسلام کے احکامات میں سے ہے، کیونکہ اگر کفر شان و شوکت کے ساتھ ہو جائے تو وہ مسلمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے دشمن اسلام کے لیے، طاغوت کے لیے، ظلم کے لیے ان کی معاش کو متاثر کرنا جذبہ جہاد کی نیت سے، فلاح و بہبود کی نیت سے، یہ مسلمان کے لیے ایک احسن اقدام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دیا، یعنی کوئی ہجرت کے وقت الگ ہو گئے، کوئی بدر میں الگ ہو گئے، جہاں بھی یہ باطل اور منافق لوگ ساتھ بیٹھے تھے اللہ نے ان کو الگ کر کے جہنم کا رائی بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ کفر و شرک اور ظلم کے خاتمے تک زمین میں جہاد کرتے رہو، قتال کرتے رہو، جد و جہد کرتے رہو۔ جہاں بھی ظلم آئے مسلمان اس کے خلاف تلوار اٹھائے، جہاں بھی شرک ہو وہاں زبان کے ساتھ لوگوں کو توحید کی تعلیم دی جائے، جہاں بھی معاشرے میں رشوت کا بازار بلند ہو جائے، سود عام ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے خلاف لڑو، وہ زبان کے ساتھ لڑو، ہاتھ کے ساتھ لڑو، معاش کے ساتھ لڑو، لیکن طاغوت کے ساتھ لڑتے رہنا ہی جہاد ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی تمہارا حمایتی اور مددگار ہے، جو اللہ کی راستے میں لڑتے ہیں اللہ ہی ان کا مددگار ہوتا ہے، اور اللہ خوب مددگار ہے۔ آج کا یہ 9واں پارہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق بیان ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ خیر کے اس پیغام کو آگے پھیلائیے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ اس پروگرام کو ضرور شیئر کیا کریں، اور اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں میرے پرسنل نمبر پہ، جی میل پہ جا کے رابطہ کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ ان سوالوں کے جوابات عطا کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔